नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान पर आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि राजस्थान के नए चीफ जस्टिस एसएस शिंदे ने शाम 4 बजे राजभवन में शपथ ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नवनियुक्त चीफ जस्टिस एसएस शिंदे को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान हाईकोर्ट के कई जज और सीएम अशोक गहलोत, साथ ही मंत्री बीडी कल्ला, मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत अपनी बहन को जन्मदिन की बधाई देने के लिए जोधपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों पर दबाव ज्यादा है, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन मुख्यमंत्री का भाई है इसलिए छापेमारी करना गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निपथ को लेकर कि बिल एक पार्लियामेंट में डिस्कशन होना था, लेकिन कोई डिस्कशन या डिबेट नहीं हुई। बीजेपी में घमंड आ गया है, बीजेपी का घमंड, बीजेपी को मुबारक। सीबीआई और इनकम टैक्स और जुडिशरी पर दबाव चल रहा है। जोधपुर तो आप नजारा देख चुके हो। कानून सबके लिए बराबर, इस पे कोई दो राय नहीं, पर क्योंकि मुख्यमंत्री के भाई हैं इसलिए आप छापा डाल दो, वो गलत है। अब अग्निपथ लेके आ गए। अब अग्निपथ का पता ही है, पहले कम से कम पार्लियामेंट में डिस्कशन होता। इतना बड़ा निर्णय है, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होता, पार्लियामेंट्री कमेटी होती डिफेंस की, उसमें डिस्कशन होता, नेशनल डिबेट होती, उसके बाद में फैसला होता। और घमंड आ गया उनको। ये घमंड जो है देश के इंटरेस्ट में नहीं है, उनका घमंड, उनको मुबारक हो। ये लड़ाई विचारधारा की है। हम कहते हैं कांग्रेस की विचारधारा वही है जो संविधान में लिखी हुई। तो वहीं जोधपुर में अपनी बहन के आवास पर पहुंचकर सीएम अशोक गहलोत ने अपनी बहन विमला देवी को जन्म दिवस की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने अपनी बहन के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया और बहन का हालचाल भी जाना। भाई बहन की स्नेह भरी बातें सुनकर परिवार के लोग जो हैं वो हंसने लगे। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने फरियादियों की समस्याएं भी सुनी और समाधान के निर्देश भी दिए। और क्या हमारे काम है बेटे, बेटे काम है जाना पड़ी। हाँ मैं भी देख आपने आवाज देना है, नहीं आशीर्वाद देना है खाली बात, आशीर्वाद देना है खाली बात। क्यों देख सकते। तो वहीं देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस दौरान जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इसको लेकर 1989 से चिंतन चला आ रहा था और योजना के लिए कई अन्य देशों की सेवाओं में अध्ययन के आधार पर यह फैसला लिया गया है। उन्होंने इस योजना को अग्निवीरों के लिए एक शानदार पैकेज बताया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, आपको सबको जानकारी है कि 1989 से इस पे एक चिंतन चल रहा था। 89 से दूसरे देशों का भी अध्ययन इसमें हुआ और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना अग्निपथ के नाम से आई है। वो सेना में अग्निवीर और उसके बाद बहुत शानदार पैकेज उनका है। 25% लोग जो अग्निवीर होंगे वो स्थायी हो जाएंगे सेना में और 25% के आसपास लोग ये पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पीएसयूज हैं, उनमें लग जाएंगे। शेष को एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके माध्यम से वो बहुत श्रेष्ठ नागरिक बन करके देश की सेवा करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन स्कीम है और इसकी जरूरत थी। तो वहीं परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है और सचिन पायलट ने इसको लेकर ट्वीट किया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
तो आपकी स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं ट्वीट किस तरीके से सचिन पायलट ने ट्वीट करके यहाँ पर परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला के स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि परिवहन मंत्री ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी सभी के साथ साझा की है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। और ये स्क्रीन पर आप ट्वीट देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है कि कोरोना के लक्षण दिखने के बाद उन्होंने अपना टेस्ट कराया और उसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो वहीं कोटा में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का भी विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राजेंद्र सांखला ने बीजेपी ऑफिस में आग लगाने की धमकी दी। साथ ही कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। अगर राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया तो पूरे राजस्थान का पूरे देश का तो पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में तो हम आग लगा देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं डरते इनकी ईडी से, इनकम टैक्स से बहुत केस लग गए। अरे धारीवाल साहब भी इशारा करते कि सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर दिलवाई कीजिए। तो वहीं कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना और ईडी की कार्यवाही के विरोध में प्रदर्शन किया है और कांग्रेस नेता अमित धारीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और धारीवाल ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे और कांग्रेस बीजेपी की नीतियों के खिलाफ किसी भी हद तक जाकर लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएगी। और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र ने जिस तरह कृषि कानून वापस लिए उसी तरीके से अग्निपथ योजना को भी वापस लेना होगा। जाती थी उसके बाद 2014 के बाद 50 पार्टी। तो वहीं अग्निपथ योजना को लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योजना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है और आपको हम 6 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। कोटा, लूनी, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, जालौर की तस्वीरें जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध जो है यहां पर किया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जालौर के किस तरीके से यहां पर केंद्र सरकार का पुतला भी दहन किया गया। तो कोटा की तस्वीर, लूनी, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, जालौर की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर केंद्र सरकार का विरोध जो है वो किया गया, किस तरीके से यहां पर कांग्रेस जो है अपना विरोध जो है दर्ज करवा रही है, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, किस तरीके से यहां पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। तो वहीं जयपुर में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अब नगर निगम के 7 वचन का पालन करना होगा। परिवारों में शांति और खुशहाली के लिए निगम ने 7 प्रतिज्ञाएं लेने का आह्वान किया है ताकि विवाहित जोड़े खुश रह सकें और परिवार में शांति रहे। इन वचनों में नियमित रूप से प्रार्थना करने, बड़े बुजुर्गों का आदर करने जैसे नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। निगम रजिस्ट्रार प्रदीप पारिक ने बताया कि इस पहल में किसी को बाध्य नहीं किया गया है, लेकिन इससे अगर लोगों के घर टूटने से बचाए जा सकते हैं तो यह एक अच्छी पहल होगी। तो वहीं सीकर के फतेहपुर शेखावटी में प्री मानसून की बारिश के बाद हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मंगलवार सुबह मानसून की पहली बारिश ने शहर को पानी कर दिया और मानसून की पहली बारिश ने ही नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी है। पुराने सिनेमा हॉल, नादिन ली, प्रिंस इलाका सहित कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों का कहना है कि अभी तो प्री मानसून की बारिश हुई है और पूरा मानसून बाकी है। इतना नहीं, कुछ होने के बावजूद नगर पालिका कोई इंतजाम नहीं करती है। और इसी विषय पर देखिए हमारे संवाददाता राकेश गुर्जर की फतेहपुर से रिपोर्ट। राजस्थान में मानसून की पहली बारिश क्या आई, सबको भिगोकर रख दिया देर रात और वहीं नगर पालिका की पोल भी खोल कर रख दी। इस वक्त हम मौजूद हैं फतेहपुर के पुराने सिनेमा हॉल के पास में, जहां तस्वीरें देख सकते हैं। ये कोई अलग पानी वाला इलाका नहीं है, नदी वाला इलाका नहीं है, लेकिन लोग किस कदर
मुख्य ये सड़क मार्ग है जो दिल्ली और बीकानेर को जोड़ता है, लेकिन अब यहाँ पर जो लोग हैं नाव चला रहे हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरीके से किस कदर हालात रहते हैं, किस कदर पानी भरा है, किस तरीके से हालात। हालांकि ये तो मानसून की पहली बारिश है। ये थोड़ी सी बारिश है मानसून की, यहाँ बहुत पानी भरता है। यहाँ बरसों से यही पोजीशन है पानी की। हमें बड़ी तकलीफ होती है, गाड़ी मोटरसाइकिल कुछ नहीं निकलती, इसलिए पहले से हमें ये नाव लानी पड़ी है। क्योंकि बाजार से कोई भी सामान लाना होता है तो इसी द्वारा लाया जा सकता है और बाकी नामुमकिन है। और ये यहाँ नगर पालिका की यहाँ चकाचक महादेव, पुराना सलेमा हॉल, ये पूरी रोड भर जाती है पानी से। ये पूरा मतलब नगर पालिका टापू बन जाता है। अब आप देख रहे हैं ये तो थोड़ी सी बारिश है, जब यहाँ पर बहुत बारिश होगी तो 8-8 फुट पानी चढ़ जाएगा, उस टाइम बड़ी मुश्किलें होती है। जब आप पहले से देखिए यहाँ पर गाड़ी है और बाइकें हैं वो जा नहीं सकती, इसलिए पहले ये इंतजाम किए आपने। हाँ, इसीलिए किए हैं मैंने। देखिए गाड़ी और जो यहाँ पर जो बाइकें हैं वो जा नहीं सकती और इसलिए इन्होंने पहले ये देखिए यहाँ के रहने वासी मौजूद है। सर किस तरीके से लोग अपने आप नाव लाने लग गए हैं, बाइकें हैं और गाड़ियां हैं आ नहीं सकती, तो किस कदर अपना इंतजाम आपने भी किया? क्या करें, यहाँ चलने का रास्ता नहीं है तो ये तो लाना ही पड़ेगा ना। सामान लाने के लिए कुछ सामान भी चाहिए, दूध भी चाहिए, चाय के लिए बच्चों के लिए भी दूध चाहिए, इसका ही सहारा लेना पड़ता है। अभी देखिए जो लोग हैं नाव का सहारा ले रहे हैं। ये राजस्थान के रेगिस्तान में भी नाव है वो दिखने लगी है। राकेश गुज्जर, इंडिया न्यूज, फतेहपुर। तो वहीं हनुमानगढ़ में एक एसआई की दबंगई का वीडियो सामने आया है। एसआई एक शोरूम के सेल्समैन को पैसे मांगने पर जबरन अपनी गाड़ी में थाने ले जाता है और उसके साथ मारपीट, गाली गलौज करता है। एसआई की हरकत के बाद उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो वहीं शोरूम मालिकों ने इसके खिलाफ आक्रोश रैली भी निकाली है। इसी विषय पर आप एक विशेष रिपोर्ट देखिए। जबरन गाड़ी में युवक को धकेल रहा ये शख्स पुलिस वाला है। खाकी की हनक ऐसी कि युवक को किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं है। वीडियो को देखकर आप सोच रहे होंगे कि इसने शायद कोई अपराध किया है, तभी तो इसको पुलिस लेकर जा रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। वीडियो में जो आपको पुलिस वाला दिखाई दे रहा है वो एसआई शैलेंद्र चंद्र है और जिस युवक को अपनी गाड़ी में जबरन लेकर जा रहे हैं वो एक शोरूम का सेल्समैन है। युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने खरीदारी करने आए एसआई से सामान के 130 रुपए मांगे। एसआई अपने 999 रुपए के सामान के बदले 1129 रुपए का सामान मांग रहा था। सेल्समैन ने इसका विरोध किया तो एसआई खाकी का रौब दिखाने लगा। एसआई सर सिलेक्ट सरकारी गाड़ी में आए थे कल शॉपिंग करने के लिए शोरूम पे, तो विकास ने इसको ट्रेन किया था सर। उसने शॉर्ट दिया था एल साइज का सर, वो था 999 का था और आज मतलब चेंज करवाने थे साइज का, बड़ा छोटा चाहिए बड़ा साइज है तो हमने उसको चेंज करके दे दिया सर। वो उसका MRP का डिफरेंस था, उसके कारण वो पैसे नहीं दे रहे थे। 1129 का MRP था, तो पीस रिटर्न दिया था वो 999 का था। 130 रुपये बदले थे वो उन्होंने दिए नहीं, क्या मैं नहीं देता, मैं सर कंपनी की पॉलिसी है सर, पैसे रिफंड नहीं होते, ये आपको 130 रुपये देने ही पड़ेंगे। तो उसने मतलब गाड़ी को स्टार्ट करी शोरूम पे अंदर ही। उसके बाद ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के गाड़ी के पास ले गए, सरकारी गाड़ी थी उनकी, वहाँ ज़बरदस्ती अंदर बिठा लिया मुझे और सारे रास्ते में गाड़ी क्लोज करते आए थे। और अपने ऑफिस आके वहाँ कोई नहीं था, मैं था और सर थे एसआई। तो वहाँ मुझे कहते यहाँ कोई कौन सा कैमरा है, यहाँ कौन छुड़ाएगा तुझे। मैं वहाँ उसने मुझे यहाँ थप्पड़ मारा था मेरे साथ, वो बोला क्या तो झूठे केस में फंसा सकता हूँ मैं कहा कोई बात नहीं सर, फंसा दीजिए कोई बात नहीं। तो बाद के सर का फ़ोन आया था मेरे मालिक के ओनर का, अनिल सीकर से, उनका फ़ोन, तो उनका फ़ोन आ रहा सर, उनसे बात कर लीजिए या मेरी बात करवा दीजिए। तब मैं बात नहीं करता सर। उसके बाद मुझे अंदर ले गए थे, अंदर बिठा दिया उन्होंने। उसके बाद फिर वापस बुलाया मुझे, क्या करना है सर। मैंने पूछा तो रीज़न बताइए सर, आप मुझे क्यों उठा के लेके आए हो। क्या कोई रीज़न नहीं है, रीज़न मैं बताऊँ क्या, अभी क्या कब्जी हुई है या कब्जी खोले, ऐसे बोला था उन्होंने। तो मैं सर कब्जी तो नहीं हुई सर, मैं रीज़न तो जानूंगा सर, क्यों उठा के ले गए मुझे। तो सभी के सामने उठा के ले गए, बेइज्जती होती है सर। उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया, कहते सर से मालिक से बात हुई तो शोरूम पे चला जा। उसके बाद कह रहे हैं कि तुझे झूठे केस में फंसा देंगे और कहा तो 12 घंटा शोरूम में रहते हैं और घर पर भी जाता है सर, कभी उठा सकते हैं तुझे। घटना के बाद से इलाके के शोरूम मालिकों में आक्रोश देखा गया। इलाके के सभी शोरूम बंद रहे और लोगों ने एसपी ऑफिस तक रैली निकाली। मामले को तूल पकड़ता देख एसपी अजय सिंह ने आरोपी एसआई को लाइन हाजिर कर दिया। अभी कल ही हमारे संज्ञान में आया था कि एक सब इंस्पेक्टर ने किसी शोरूम पे जाकर के और किसी सेल्समैन के साथ बदतमीजी की है। उस पर हमने संज्ञान लेते हुए उसको लाइन हाजिर किया है और इसमें हम राजस्थान पुलिस की छवि को लेकर के बहुत संवेदनशील हैं
क्योंकि इससे हमारे छोटी मोटी घटनाओं से, इस तरह की घटनाओं से हमारी छवि खराब होती है। हमारा इसी थाने के स्टाफ ने कल ही एक बहुत अच्छी कार्रवाई की, जिसमें एक 4 दिन पहले अपहृत युवक को बड़े 4 दिन की मेहनत के बाद छुड़ा के लाए। 8 के 8 एक्यूज अरेस्ट किए, सारे व्हीकल्स उन्होंने जब्त किए। तो इस तरह की अच्छी कार्रवाई भी हमारी इससे धूमिल हो जाती है। तो हमने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए इनको लाइन हाजिर किया है, प्राथमिक जांच करा रहे हैं और शीघ्र इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। पुलिस लोगों की सेवा और सुरक्षा के लिए बनी है, न कि उन पर वर्दी का रौब दिखाकर जुल्म करने के लिए। पुलिस का नारा है कि अपराधियों में भय और लोगों में विश्वास, लेकिन एसआई की करतूत से लोगों में पुलिस का भय बैठ गया है। कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज, हनुमानगढ़। अजमेर के मसूदा में सरकारी स्कूल में तहसीलदार ओम सिंह और बीडीओ फिरोज खान ने हरी झंडी दिखाकर मशाल यात्रा को रवाना किया। तो वहीं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की ओर से 6 खेल आयोजित किए गए हैं। इसमें कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, हॉकी, खो खो, शूटिंग बॉल और वॉलीबॉल को शामिल किया गया है। मशाल कोच ने बताया कि स्कूल में 33 जिलों के ब्लॉक स्तर पर मशाल को भेजा जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष इकबाल मंसूरी, ब्लॉक CMHO, PTI समेत स्कूल के राष्ट्रीय जिला स्तरीय खिलाड़ी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो वहीं अजमेर के सिविल लाइन में सावित्री कॉलेज के सामने बन रही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का नक्शा फाइल जो है चोरी होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक वार्ड 13 के पार्षद मोहम्मद शाकिर ने बहुमंजिला निर्माण को सरकारी जमीन पर बताते हुए नक्शे को निरस्त करने और निर्माण ध्वस्त करने की शिकायत की थी। शिकायत के बाद नगर निगम के ने फाइल की तलाशी की, पर फाइल नहीं मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। तो यहाँ पर पार्षद की शिकायत के बाद फाइल की जो है तलाशी ली गई और फाइल जो है नगर निगम ऑफिस से गायब दिखी। और इसके बाद अब जो है पूरे मामले में जो है पुलिस का भी हस्तक्षेप आ गया है। तो वहीं वैर में पुलिस ने हत्या और डकैती के मामले में गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया और न्यायालय ने आरोपी को पूछताछ के लिए पुलिस को सौंप दिया है। थानाधिकारी सुमेर सिंह ने बताया है कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के मामले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए विशेष टीम भी बनाई गई है। तो अजमेर के मसूदा में महिला को डायन बताकर जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया और पीड़ित महिला ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने बताया कि वह झोपड़ी में रहती है और गांव के कुछ लोग उसे आए दिन जो है परेशान करते थे, झगड़ा और मारपीट करते थे, साथ ही उसे डायन कहकर प्रताड़ित करते थे। कुछ लोगों ने उसकी झोपड़ी में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। साथ ही महिला को आग में धकेलने की कोशिश भी कुछ लोगों की ओर से की गई। पीड़ित महिला ने पूर्व सरपंच को आपबीती बताई और मामला दर्ज करवाया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। मैं वहाँ बेटी अकेली रोटी खा रही तो तींदड़ा आया मोहन दुर्गो, उसका चोरा पवन। तो मेरे को खास के झोपड़ी में इसको डाकण को बाढ़ोगे इसको, या झोपड़ी में बाढ़ दी झोपड़ी को, फिर बाढ़ने जड़ा के इसको भी बाढ़ोगे। फिर वो मिल के मेरे को वहाँ ले गया। तो मेरे पड़ोसी जैसे देख रहे तो क्यों, तो वही के तो यहाँ इधर आना तुम्हें को मार देगा के। तो मैं भाग के मैं छुड़ा के तो मैं फिर वहीं प्रदेश में आज मौत का कोहराम देखने को मिला। लालसोट में एक स्कूल परिसर में मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति का लहूलुहान हालत में व्यक्ति मिला है और व्यक्ति को इलाज के लिए लेकर जाया गया, लेकिन उससे पहले ही व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति करीब 15 दिन पहले लापता हुआ था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और डूंगरपुर में 2 बाइकों के बीच भिड़ंत हो गई और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। तो यहां पर 2 मामले जो है निकलकर सामने आए, एक लालसोट से, एक डूंगरपुर से।
तो वहीं भरतपुर में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। यहां पर भारी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर मंत्री के पास पहुंचे। मंत्री ने आमजन की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए निर्देश दिए। जनसुनवाई में अधिकतर समस्याएं बिजली और पानी की थी। इस दौरान मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने ईडी की राहुल गांधी और सीएम गहलोत के भाई पर की गई कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह गलत फैसला है, दूध का दूध पानी का पानी जरूर सामने आएगा। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार अपने से गलत निर्णय में सुधार करेगी। तो कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ऑलरेडी टंकी बन चुकी है उन तक पाइपलाइन नहीं पहुंच पा रही, तो चंबल वालों को भी मैंने अनुभव किया। इसके अलावा क्योंकि यहाँ कई राजीनामा कराने पड़े और कई समस्याएं थी, झगड़े थे, मैं दिल्ली नहीं जा पाया। लेकिन ये जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ ईडी का या राहुल गांधी जी के साथ ईडी का जो व्यवहार है, उनके परिवारों का जो तरीका है अटैक करने का, इस तरीके से इसी तो वहीं पोखरण में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को अपना बताकर वाहवाही लूट रही है। केंद्र ने घर घर नल कनेक्शन के लिए बजट आवंटन किया, लेकिन पूरे भारतवर्ष में राजस्थान 32वां पायदान पर है, वह बजट को खर्च नहीं कर पा रहा है। इस दौरान कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। तो वहीं रेवदर में भारतीय किसान संघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में आसपास के गांवों के किसान ट्रैक्टर और बाइक लेकर पहुंचे थे। साथ ही किसानों ने बाइक रैली भी निकाली और संघ ने उपखंड अधिकारी को सीएम गहलोत के नाम पर 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। चलिए इसी के साथ इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष कार्यक्रम 33 जिले 33 खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।